नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। किसान दोस्तों, आज हम बात करेंगे कटहल की उन्नत खेती के बारे में। अगर आप कटहल की खेती करना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत अच्छा है। कटहल का सर्वोत्तम जो स्थान है वह असम है। इसके अतिरिक्त आप उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और दक्षिण भारत के सभी राज्यों में इसकी खेती कर सकते हैं। कटहल की खेती आप अन्य बागवानी की तरह कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कुछ बातों को ध्यान में रखते हैं तो आप और अधिक उत्पादन ले सकते हैं और इससे ढेरों लाखों रुपए कमा सकते हैं। कटहल जो है वो सब्जी के रूप में काफ़ी ज़्यादा प्रयोग में लाया जाता है और लोग इसे पके हुए फल को खाने में भी काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं और इसकी सब्जी और इसकी अचार भी बनाई जाती है। अचार भी काफ़ी टेस्टी होती है, जिसके कारण इसकी जो मार्केट वैल्यू है काफ़ी अच्छी होती है और इससे आप लाखों रुपए कमा सकते हैं। दोस्तों, इसकी खेती करने के लिए आपको कुछ बातें ध्यान में रखने की ज़रूरत है, जो आपको हम बता रहे हैं। सबसे पहले आपको मिट्टी एवं जलवायु को ध्यान में रखना है। मिट्टी इसके लिए सबसे उपयुक्त होती है दोमट। वैसे तो आप अन्य मिट्टियों में भी इसे उगा सकते हैं। और जो जलवायु की बात की जाए तो जलवायु ये सभी प्रकार की जलवायु में अच्छे से ग्रोथ करता है, लेकिन जो शीतोष्ण जलवायु होती है वह इसके लिए बहुत अच्छी रहती है। और शुष्क तथा शीतोष्ण दोनों प्रकार की जलवायु में आप इसे उगा सकते हैं। साथ ही पहाड़ों और पठारों पर भी आप इसकी बागवानी कर सकते हैं। अगर आपका जो क्षेत्र है पहाड़ी इलाका है या पठारी इलाका है, वहाँ पर भी आप इसकी खेती कर सकते हैं। इसकी किस्मों की बात की जाए, जो कटहल की किस्में हैं उनके बारे में आपको बता देते हैं। सबसे पहले जो किस्म है वो है रसदार, खजवा, सिंगापुरी, गुलाबी और रुद्राक्षी। जो सिंगापुरी किस्म है ये वर्ष में केवल एक बार ही फल देती है और जो अन्य किस्में हैं वो वर्ष भर फल देती रहती हैं। इसके पेड़ आप दो प्रकार से लगा सकते हैं। एक तो आप इसके बीज की बिजाई करके यानी पौधे को बो करके लगा सकते हैं और आप इसकी ग्रेफ्टिंग भी लगा सकते हैं। अगर आप बीज से इसको लगाते हैं तो 5 से 6 साल लग जाएंगे फल देने में और ग्रेफ्टिंग से 3 साल में ही फल आपको प्राप्त होने लगेंगे। इसके अगर आप बागवानी करना चाहते हैं तो 10 से 12 मीटर की दूरी पर पौधे से पौधे की दूरी 10 से 12 मीटर रहेगी और जो गड्ढे की गहराई है वो 1 मीटर और व्यास इसका 1 मीटर रहने वाला है। दोस्तों, बात करते हैं खाद के बारे में। तो अगर आपका पौधा जो फल देने वाला हो गया है, फल दे रहा है, तब आप इसमें खाद ज़रूर डालें। उसके लिए आप 20 से 25 किलोग्राम सड़ी हुई गोबर की खाद गड्ढे में मिला सकते हैं और 250 ग्राम सिंगल सुपर फास्फेट और 500 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश, 1 किलोग्राम नीम की खली। और अब बात करते हैं सिंचाई के बारे में। तो सर्दियों में आप इसकी 20 से 25 दिन के अंतराल पर सिंचाई कर सकते हैं और गर्मियों में 10 से 15 दिन के अंतराल पर सिंचाई कर सकते हैं और बारिश के महीनों में आपके सिंचाई करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर आप इसका पेड़ लगाना चाहते हैं तो जून और जुलाई में इसका पेड़ लगा सकते हैं। अगर आप ग्रेफ्टिंग इसकी करना चाहते हैं, ग्रेफ्टिंग के द्वारा पेड़ लगाना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जल्द ही एक ऐसा वीडियो लाने वाले हैं जिसमें आपको ग्रेफ्टिंग करने की विधि, बहुत अच्छी विधि बताने वाले हैं और आप कैसे उस पेड़ को लगा सकते हैं इसके बारे में भी जानकारी आपको मिल जाएगी। दोस्तों, नवंबर और दिसंबर माह में इस कटहल में फूल आने लगते हैं। उस वक्त आपको देख रेख की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है और इन खादों को प्रयोग में लाने की भी ज़रूरत होती है। अगर आप उसमें खाद दे देते हैं तो किलों का अच्छे से फुटाव होता है और फूल अच्छे से बनते हैं, जिससे आप अधिक उत्पादन ले सकते हैं। आपके पेड़ में ढेरों फल लगेंगे। इसके बारे में भी हमने एक वीडियो डाल रखा है, उसको भी आप देख सकते हैं कि खाद कैसे कब देनी है और निदाई गुड़ाई कैसे करनी है, उसके बारे में भी वीडियो पड़ा है। दोस्तों, लगभग हमने सारी जानकारी दे दी है। अगर कोई जानकारी छूट रही है तो आप हमें कमेंट कर दीजिए, उसकी जानकारी हम आपको ज़रूर देंगे। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए और शेयर भी करिए अपने दोस्तों को। धन्यवाद।